इस वक्त हम पटना के सैदपुर छात्रावास में मौजूद है। हमारे साथ सैदपुर हॉस्टल के छात्र हैं, कई सारे छात्र। इन लोगों से बातचीत करेंगे यूजीसी को लेकर के, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है देश भर में। इन छात्रों का क्या कहना है यूजीसी को लेकर के, जो तमाम चीजें चल रही हैं कि उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, यूजीसी का मानना है, जो सबसे पहले जो पदाधिकारी हैं यूजीसी के, वो मतलब कौन सा नशा करके इस नियम को बनाए हैं। एक तरफा नियम पारित भी हो गया। इस नियम में है कि यूनिवर्सिटी से जो है जातिगत भेदभाव, रंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, समर्थन करते हैं इस बात का। सच में यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में जात पात का तो ये बात आना नहीं चाहिए, क्योंकि अब छात्र है, छात्र किसी से भी दोस्ती हो सकती है। लेकिन इसमें जो यूजीसी का नियम है, इसमें जात पात को खत्म करना चाहते हैं। कोई भी मतलब अगर किसी के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है तो केस कर सकता है। लेकिन अब इसमें फर्जी केस भी तो दर्ज हो सकते हैं। तो फर्जी केस के लिए क्या आपने कोई उसमें पॉइंट रखे हैं? उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई फर्जी केस करता है इस नियम के अतिरिक्त आकर, तो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने कह दिया कि 10 साल तक सजा हो सकता है अगर आप किसी के साथ जातिगत भेदभाव विश्वविद्यालय में करते हैं। तो जो अगर फर्जी केस कर रहा है उस पर भी 10 साल का सजा लागू होना चाहिए। 10 साल का सजा, 10 लाख रुपया फाइन, तब ना हम समर्थन करेंगे। तो आप एक तरफा कानून बना रहे हैं, तो ये तो कानून पूरी तरीके से, क्या कह सकते हैं इसे, पूरी तरीके से मतलब बेकार कानून है। इसका समर्थन कैसे कर सकता है फॉरवर्ड कास्ट का जो भी है? कैसे विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रभाव पड़ेगा, छात्रों के बीच में आपसे आपस में कुछ? बिल्कुल, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा विश्वविद्यालय में। ये आपस में जो है मतभेद पैदा होगा, मार लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा कैंपस में, लड़ाई झगड़ा एकदम बढ़ जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में तो एकदम बिल्कुल देखने, माने अभी तो जात पात को आपको अगर खत्म करना है, अरे सबसे पहले आप यहाँ पर जो भ्रष्ट पदाधिकारी को भरे हुए हैं उनको खत्म करने के लिए कानून लाइए। यहाँ पर एक एक प्रिंसिपल 16-16 साल से है पटना विश्वविद्यालय में। यहाँ पर जितना वीसी है 1 करोड़ देकर, 50 लाख देकर सत्ता में बैठे लोगों के यहाँ वीसी बनता है। यहाँ पर डीन का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो बैठा हुआ है। इसके लिए कानून लाइए कि यहाँ से भ्रष्ट पदाधिकारी भागे। पहले यूनिवर्सिटी के जो सरकारी पैसा है उसको लूट कर खा रहा है सत्ता में बैठा लोग, और यहाँ पर भ्रष्ट पदाधिकारी, पहले इसके लिए कानून लाइए। ये छात्रों के बीच में लड़ाने का जो प्रयास करने के लिए कानून लाए हैं, इसको मत लाइए। पहले कानून बनाइए कि यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी हटे विश्वविद्यालय से। यहाँ पर बेसिक नीड फुलफिल हो पा रहा है स्टूडेंट का? है यहाँ पर जो बाथरूम है, यहाँ सफाई कर्मी है हॉस्टल में, पटना यूनिवर्सिटी में बाथरूम का सफाई कर्मी है। आउटसोर्सिंग से यहाँ पर 70% से ऊपर कर्मचारी भरे हुए हैं। जितना यहाँ पर गार्ड है सब आउटसोर्सिंग का भरे हुए हैं। क्या सरकारी बहाली नहीं निकाल सकता है सरकार? जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। झूठ मूठ का लोग को गोल 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 जिलेबी जैसा घुमा रहा है। करना क्या चाहिए, कर क्या रहा है? यहाँ चाहिए हम लोगों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा है। स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बन रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। घूमे विश्वविद्यालय, जाकर घूमिए, जाकर घूमिए। यहाँ पर परमानेंट प्रोफेसर की कमी है, वो हम लोगों को चाहिए। यहाँ पर लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नहीं है, जिसके कारण से छात्र लाइब्रेरी में पढ़ नहीं रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक भी किताब है पटना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में? 2022 में लागू हुआ था बिहार में। अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पटना यूनिवर्सिटी के कोई भी लाइब्रेरी में एक भी किताब नहीं पहुंचा है। जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। यहाँ चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का किताब, तो यहाँ मिल रहा है यूजीसी का नया नियम। घुमा रहे हैं, झूठ झूठ उलझे रही है जनता। समझ रहे हैं, नेता मंत्री कभी जनता का भला चाहता ही नहीं है, वो अपना भला चाहता है। उन लोगों का बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, पटना यूनिवर्सिटी में। वो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, वहां से पढ़ाई करेगा, हायर एजुकेशन वहां से वो ग्रहण करेगा। यहाँ हम आम जनता, गरीब किसान का बच्चा पढ़ता है पटना यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर सुविधा मिल रहा है बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यूजीसी कानून आप ला रहे हैं तो उसमें इस पॉइंट को ऐड करिए कि अगर कोई फर्जी केस करता है, फर्जी केस करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसे भी 10 साल की सजा होगी और उस पर भी 10 लाख का जुर्माना होगा, तब ना सब एक्सेप्ट करेगा। एक तरफा कानून बनाने का क्या मतलब है? ये बिल्कुल एक तरफा है। चलिए, और भी कुछ छात्र उन लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर छात्र हैं, क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। शिवम, कैसे देखते हैं यूजीसी कानून को, जिस तरह से संशोधन किया ये गया? कानून बहुत ही गलत है देखा जाए तो। इसको सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन ये अपने ही जात को लड़ाने का कानून है और स्वर्ण जाति को पीछे करने का पूरा तरह से सरकार का मकसद है। पहले भी पीछे करने का प्रयास हो चुका है और आज भी वही है। अपने ही जात को लड़ाइए और फिर नेता भाषण देंगे, वोट लेंगे कि हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है,
हिंदू को एक करना है, अपने जात में ही लड़ा रहे हैं, बस यही कहना है। और क्या लगता है सरकार की गलती है ये? सरकार का पूरा गलती है। सरकार को जो पर ध्यान देना चाहिए उस पर नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आदमी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, ही सब पर ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान जाता है कि कैसे वोट लेना है, कैसे गरीबों को मान लीजिए झूठ सच कह को लेना। अभी 10,000 बांट दिए, पूरा महिला का वोट आ गया। और उसके बाद अब जितना मकान है सबको जोड़ रहे हैं, और फिर बाद में कंबल बांटेंगे, छत हटा देंगे और कंबल बांटेंगे कि कंबल दे रहे हैं, दिखाने के लिए हम लोग गरीबों का मसीहा है। बस यही कहना है। छात्र इधर हंस रहे हैं, हम लोग से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या इधर 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 चलिए, तो कुछ ही छात्र इधर, उनसे बात। आप तो बताएंगे अपनी बात। क्या लगता है यूजीसी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल सरासर गलत है ये। हम तो एकदम खिलाफ हैं उसके। हम तो यही पसंद करेंगे कि अगर उस एक्ट में जेल जाना पड़े तो डायरेक्ट 300 मर्डर करके 307 में जेल जाएंगे, 302 जो भी हो। हम तो उससे ज्यादा प्रेफर करेंगे कि वैसा अगर कानून आए तो हम उसको मर्डर करके उसके बाद जेल जाना प्रेफर करेंगे। ये सरासर गलत कानून है। विवादित बात कर रहे हैं? विवादित बात? कोई विवादित बात नहीं। जब सरकार ही चोर है तो क्या कर सकते हैं। 85% सरकार में जो बैठा हुआ है चोर है। हम लोग के कास्ट पर हम लोग का लालच बढ़ता है कि हम लोग के कास्ट का नेता है। 80% नेता चोर है। जब जान रहे हैं कि अगर हम लोग अपने कास्ट को लेके हम लोग मुकामा में अनंत सिंह को वोट देते हैं, क्यों देते हैं? छोटे सरकार में बोलता है लोग, क्यों देते हैं? वो हम लोग के लिए उतना करते हैं। अभी उनको झूठा केस में जाके जेल में फंसा दिया गया। अभी याद आते वो तो हमको ऐसा उम्मीद नहीं था। मेरे साथ मिल के लड़ते वो सब चोर नेता बैठा हुआ है। 85% चोर नेता है। नेता मतलब चोर। और बीजेपी तो हम लोग के लिए एकदम जहर का काम की है। हम लोग जो स्वर्ण समाज एकजुट होके बीजेपी को वोट देते थे, वो हम लोग के लिए जहर का काम की है। हम लोग सबका गला दबा दिए जनरल वालों। तो चलिए देखिए, सैदपुर हॉस्टल कैंपस में मौजूद थे और यहाँ पर जो छात्र हैं उनके अंदर इस कानून में संशोधन जो उसको लेकर के काफी नाराजगी, और ये लोग खुलकर उसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के छात्रों का गला दबाया जा रहा है। इस कानून को जो है वापस लेना चाहिए, और नहीं तो कम से कम ये भी उसमें शामिल करना चाहिए कि अगर कोई झूठा केस करता है तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो इन लोगों के ऊपर किया जा सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।